हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी तरीके से चल रही होगी। ठीक है मेरे भाई, तो आज हम इस क्लास में अलजेब्रा के एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका एक एक पल, एक एक क्षण इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ वेरी प्रीशियस। हीरे से भी ज्यादा कीमती है यह आपका पल। तो मैं नहीं चाहता कि आपका समय बर्बाद हो। तो बिना देरी हुए अपनी इस ब्यूटीफुल क्लास की स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि मैं यही कहूँगा कि मैथ जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त पढ़ने वाला टॉपिक है और हम लोग जबरदस्त तरीके से मैथ को सीखेंगे, समझेंगे। जो भी टॉपिक स्टार्ट होगा आपका कोई डाउट नहीं रहने वाला है, मैं यही कहूँगा। और वही कहते हैं ना कि जो मैं कहता हूँ वो तो मैं करता ही करता हूँ, और जो मैं नहीं कहता वो तो मैं डेफिनेटली करता हूँ। ये वाली बात है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से अपनी इस प्यारी सी क्लास को स्टार्टिंग करते हैं और पहला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं। देखो, इसको स्मार्ट अप्रोच और इसकी बेसिक से हम आपको बताएंगे, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे भैया। ठीक है, कहोगे जी भैया हमको बिल्कुल ऐसे ही समझा दो। तो हमने कहा भैया देख लो, तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें यक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 + √3। तो हम क्या करेंगे भैया, पहले तो इसको बेसिक से समझ लेते हैं। यहाँ पे किससे समझेंगे भैया, बेसिक से। तो यक्स की वैल्यू 2 + √3 दे रखी है, यक्स की जगह पर कितना रखेंगे, 2 + √3। ठीक है, यक्स की जगह पर जहां पर तुमको यक्स दिख जाए वहां पे 2 + √3 रख दो। ठीक है, रख दिया हमने। अब भैया आप जानते हैं कि क्या होता है, इसके बटे में एक होगा, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पर हम एक कंसीडर करते हैं। अब इसकी क्या होगी, हर बराबर करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो इसकी क्या होगी, क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एलसीएम क्या होता है, हर बराबर हो जाता है, डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा भैया, ये हो जाएगा 2 + √, का स्क्वायर बन जाएगा भैया। कहोगे हाँ भैया, प्लस एक, और बटे में क्या हो जाएगा भैया, बटे में हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 2 + √3। इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है मेरे भाई, कहोगे जी भैया अब इसमें क्या कर देंगे, इसमें फार्मूला लगा देंगे, कौन सा, a + b का होल स्क्वायर। तो क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, b स्क्वायर √ हट जाएगा, केवल 3 बचेगा, +2, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है √3, और प्लस में 1। देखो हमने ये कर लिया, कहोगे हाँ भैया, प्लस ये कर लिया हमने। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो भैया। क्या करोगे, सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करोगे, तो कहोगे भैया 4 में 3 को ऐड करेंगे, कितना होगा, 4 × 3 = 7, और 7 × 1 = 8, 8 हमने लिख दिया। कहोगे जी भैया, प्लस अब क्या होगा, यहाँ पे 2 दूनी 4, तो 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा, और कितना बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा भैया पाना नीचे, ये बन जाएगा। ठीक है, अब कहोगे भैया यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। कहोगे हाँ भैया कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन कितना लेंगे, 4 कॉमन ले सकते हैं। जब 4 कॉमन ऊपर से लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, 2, और फिर यहाँ पे कितना बचेगा, √3, और अपॉन में कितना है, 2 + √3। अब देखो सेम सेम है तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा आपका, बोलो भैया, यहाँ से आपका कितना आंसर आ जाएगा, जल्दी से बता दो। कहोगे भैया 4, कितना आ जाएगा यहाँ से, 4। तो जो हमने ये सॉल्व किया भैया, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई भैया, कहोगे यहाँ से 4 आ गई। तो 4 क्या ऑप्शन में मिल रहा है कुछ, कहोगे जी भैया बिल्कुल मिल रहा है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं, सॉरी, ऑप्शन में ए में तो 5 है ना, ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। 4 हमारा यहाँ से राइट आंसर आ गया। कहोगे भैया क्या हम इसको बेसिक से बना सकते हैं, हमने कहा बिल्कुल भैया तुम इसको बेसिक से बना सकते हो। ठीक है, बेसिक से इसको मतलब कि स्मार्ट अप्रोच से इसको बिल्कुल बना सकते हो। बेसिक से हमने सीख लिया, स्मार्ट अप्रोच से सीखेंगे। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसका स्मार्ट अप्रोच सीख लेते हैं। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच देखो कितनी जल्दी से तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, हमने कहा भैया स्मार्ट अप्रोच सीखने के पहले थोड़ा सा हम सीखेंगे क्या, मान लीजिए यही आपको दे रखा हो, है ना, ये आपका क्या है, ये आपका स्पेशल केस बनता है, तो इसको आप स्टार मार्क करके लिख दीजिए। ठीक है, आप स्टार मार्क कर लेना भैया। स्पेशल केस में क्या होता है, जब ये दे रखा हो इस रूप में, यक्स बराबर में 2 + √3, तो इसमें आपको क्या देखना है, इसमें देखनी है कि इसमें बड़ा कौन है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है।
जल्दी से बताओ इसमें बड़ा क्या है, बता दो भैया, इसमें बड़ा क्या है, जल्दी से बता दो। तो कहोगे भैया इसमें बड़ा है ये हमारा, क्योंकि 2 भाई बड़ा होता है, √3 छोटा है। यहाँ पे 4 होता तो ये बराबर हो जाता, क्योंकि √4 होता है कितना, 2 के बराबर, और ये तो है √3, √3 2 से कम होगा। तो इसमें ये देखना है कि बड़ा कौन है। तो कहोगे भैया बड़ा ये है हमारा, तो ये हमारा क्या है, बिगर नंबर। कौन है, बिगर नंबर है, बड़ा नंबर है। और ये हमारा स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर वैल्यू है। ठीक है, ये बिगर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में करते हैं बड़े वाले से छोटे वाले को घटा देते हैं। बड़े वाले स्क्वायर से, बड़े वाले वैल्यू के स्क्वायर से छोटे वाले वैल्यू के स्क्वायर को घटा देंगे, और घटाने पर हमारा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हम इसमें क्या लगाएंगे अभी समझ लेते हैं। ठीक है, तो बड़े का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, और इसका √3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा भैया, √3 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, और रूट जब हट जाएगा तो 4 से 3 घट जाएगा, और ये भी 1 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 1। तो कहोगे भैया ये तो इसमें पूरा फॉलो हो रहा है, तो हमने कहा ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो इसमें 2 केस बनते हैं, एक तो x + 1/x निकाल लेते हैं हम यहाँ से, दूसरा एक x - 1/x निकालते हैं। तो जब प्लस वाला निकालते हैं, जब प्लस वाला, तो प्लस वाला जब निकालते हैं तो जो हमारा बड़ा नंबर होता है, बड़ा नंबर, तो उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं बड़े वाले वैल्यू की, बड़े वाले वैल्यू में 2 की मल्टीप्लाई, और माइनस वाला निकालते हैं तो 2 की स्मॉल नंबर में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखो ये तुम्हारे लिए हलवा सवाल हो गया। हमने कहा, फिर से ध्यान से समझिए, हमने कहा जब हम ये दे रखा होगा क्वेश्चन में, भी आगे और सारे ढेर सारे क्वेश्चन लगाएंगे। हमने कहा ये आपको क्वेश्चन में दे रखा हो तो प्लस वाला निकालने के लिए बड़े वाले, जो बड़ी वैल्यू है हमारी, बड़ी वैल्यू, उसमें 2 की मल्टीप्लाई, और माइनस निकालने के लिए हम स्मॉल नंबर में 2 की मल्टीप्लाई करते हैं। कहोगे जी भैया ये तो हमें पूरा समझ में आ गया। तो हमने कहा बस अब कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्लस वाला निकालना था। इसमें आप देख लीजिए बड़ा कौन है। सबसे पहले तो आप चेक करोगे कि घटाने पर 1 आ रहा है कि नहीं। घटाने पर 1 आ जाए मतलब कि इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और उसको घटा देंगे, यदि 1 के बराबर है तो इसमें हम ये वाला लगा सकते हैं, रूल अप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे रूल अप्लाई हो गया भैया, घटाने पर 1 आ गया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, फिर घटा दिया तो 1 आ गया। फिर क्या करेंगे यहाँ पे भैया, जो हमको प्लस वाला ज्ञात करना है, तो प्लस वाला ज्ञात करने के लिए बड़ी वाली वैल्यू कितनी है, 2, और 2 की 2 में मल्टीप्लाई करा देंगे 4। पहला सवाल समझाने में थोड़ा सा वक्त लगा है, लेकिन दूसरा सवाल चुटकियों में करोगे, ये आपका भाई कह रहा है। देखो दूसरा सवाल कैसे करते हो तुम, देखो दूसरा सवाल, देखो कितनी मजेदार से करोगे, आप जान नहीं पाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भैया जो अगला सवाल है वो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। क्या कह रहा है, x बराबर 7 प्लस 4√3, और यहां से आपसे पूछ रहा है x - 1/x। हमने कहा भैया जरा इसमें से देखो, हमने क्या कहा भैया, इसमें जरा देखो बड़ी वैल्यू कौन है। और पहली बात तो हमने बताया आपको, यदि आपको x + 1/x निकालना हो तो 2 की मल्टीप्लाई बड़े वाले वैल्यू से करेंगे, और यदि हमें निकालना x - 1/x तो हमें छोटे वाले वैल्यू में 2 की मल्टीप्लाई। तो आप पहले सबसे पहले चेक करिए, क्योंकि माइनस वाला निकालना है तो क्या करोगे, 2 की मल्टीप्लाई स्मॉल नंबर में करोगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखो स्मॉल क्या है, 7 छोटा है कि 4√3 छोटा है, जल्दी से बताओ हमको, जल्दी से बताओ कि 7 बड़ा है कि 4√3 बड़ा है। तो कहोगे भैया इसमें बड़ा क्या, इसमें बड़ा 7 है, फिर बड़ा जब ये है तो छोटा कौन होगा, छोटा ये होगा भैया 4√3। कहोगे भैया कैसे, अरे हमने कहा भैया तुम कैसे जान गए कि मतलब 7 बड़ा है कि 4√3 छोटा, ये आपने कैसे जाना। हमने कहा भैया जब आप 7 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 49 आएगा। कहोगे जी भैया यदि हम 4√3 की स्क्वायर करें, भाई जब इसका स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बताओ जल्दी से। कहोगे भैया 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और √3 की मल्टीप्लाई जब 2 बार हो जाएगी तो यहाँ पे केवल 3 बचेगा। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और 16 की 3 में मल्टीप्लाई, 16 कितना होता है 48। तो भैया बताओ इसमें 49 और 48 में बड़ा छोटा कौन है।
कहोगे भैया ये चीज बड़ी है और ये चीज छोटी है, हमें माइनस वाला ज्ञात करना है, तो माइनस वाले ज्ञात करने के लिए हम स्मॉल नंबर में क्या करते हैं, स्मॉल नंबर मतलब कि इस वाले में मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा आंसर आ गया होगा। ठीक है, तो इतनी बात उम्मीद करता हूं कि समझ में आई होगी। बहुत ही बेसिक हमने आपको बताया है। 2 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई अब छोटे वाली वैल्यू में हो जाएगी क्योंकि माइनस ज्ञात करना है। तो 4√3 यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा देंगे 8√3 हमारा यहाँ से आ जाएगा। ऑप्शन की बात करें भैया, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही हमने इसको शालीनता और बहुत ही हमने इसको सहजता से सरल कर लिया सवाल को। अब उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। अगला सवाल लगाने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से लगाएंगे। क्या कह रहा है, आपके एसएससी में पूछा गया, एसएससी सीजीएल सन 2019 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 2 + √5, 2 + √5 ये किसकी वैल्यू दे रखी है, तो ये वैल्यू दे रखी है आपकी यक्स की। ठीक है, बात समझ में आई, कहोगे जी भैया आपको यहां से निकालना है x³ -1/x⁻³ -3। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो हमने आपको सबसे पहला स्टेप क्या बताया था, सबसे पहले आप चेक करिए कि घटाने पर 1 आना चाहिए। तो कहोगे बड़े वाले स्क्वायर से छोटे वाले स्क्वायर को घटा देंगे और तब हमारा यदि 1 आ जाए तो हमारा राइट आंसर है। तो हमने कहा भैया इसमें ये देखो कि बड़ा कौन है, जल्दी से चेक करो बड़ा कौन है। तो कहोगे भैया बड़ा चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इधर 2 का स्क्वायर कर देंगे और इधर √5 का स्क्वायर कर देंगे। तो कहोगे भैया 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा और √5 का स्क्वायर करोगे तो √5 लिखोगे तो अंडर हट जाएगा, केवल 5 बचेगा। तो हमने कहा इसमें बड़ी कौन वैल्यू है, तो वह आराम से बता दोगे कि 5 वाली, जो 5 नंबर यहाँ पे 4 नंबर, तो बड़ा कौन है ये √5। तो √5 बड़ा है तो √5 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर कर दोगे मतलब कि 2 का स्क्वायर यहाँ पे कर दो। अब यहाँ पे घटाने पर यदि हमारा 1 आ जाएगा और 1 हमारा आ भी गया है तो रूल पूरा फॉलो हो सकता है। अब देखो हमें यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, इतनी बात समझ में आई होगी कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो बड़ा कौन है, बड़ा भैया ये है, छोटा ये है, क्योंकि हमने यहाँ पे जान लिया, क्योंकि 5 यहाँ पे 4 है, तो आराम से हमने सीख लिया। ठीक है, अब हमको देखना है कि ज्ञात क्या करना है, हमको क्या ज्ञात करना है, बड़ी छोटी तो हमने समझ लिया वैल्यू कैसे। तो हम ज्ञात करेंगे यहाँ पे क्या, पहले यहाँ पे हमें ज्ञात करना है x⁻3, और हमने आपको पिछली क्लास में बताया था जिसकी पावर माइनस होती है तो वो उसको यदि नीचे भेजेंगे तो उसकी क्या होगी, पावर प्लस हो जाएगी। तो x³ -1/x³ आपको ज्ञात करना है। तो क्या करोगे भैया, आपको यहाँ से माइनस वाला यदि हमें ये पता चल जाए, क्या पता चल जाए, x -1/x, ये पता चल जाए, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, 2 की मल्टीप्लाई स्मॉल नंबर में करोगे, क्योंकि माइनस ज्ञात करना है तो 2 की मल्टीप्लाई स्मॉल नंबर में करोगे। और सबसे छोटा इसमें क्या है, √5 और 2 में सबसे छोटा कौन है, तो कहोगे भैया 2 छोटा है, √5 बड़ा है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो x -1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब आपको मालूम है कि x -1/4 जब आपको दे रखा हो तो x³ -1/x³ की फार्मूला लगाते हैं, हमने आपको पहली क्लास में अलजेब्रा की बताई थी। यदि प्रॉपर हमारी क्लासों को अटेंड करोगे तो आपको एक एक चीज बात समझ में आएगी। ठीक है, अब इसमें फार्मूला लग जाएगा कौन, n³ + 3n, n की वैल्यू कितनी है 4, 4 का क्यूब करोगे कितना आएगा 64, और 64 में क्या कर दोगे 3n, n की वैल्यू 4 और 4 की 3 में मल्टीप्लाई 12, 64 में 12 जरा जोड़ो तो कितना आ जाएगा 76। अब उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी देखो कितना आपको बड़ा लग रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वही कहते हैं ना कि जैसे जैसे हम मंजिल की तरफ बढ़ते हैं कठिनाइयां हमारे आगे उतनी ही ज्यादा आती हैं। तो हम अपनी मंजिल के आगे बढ़ रहे हैं तो कठिनाई थोड़ी सो आएगी। सीजीएल सन 2020 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, जरा इसको अब आराम से सॉल्व करने की कोशिश करना। क्या कह रहा है, x = 3 + 2√2, 2√2 आपसे कह रहा भैया जरा यहाँ से √x - 1/√x की वैल्यू ज्ञात करो। तो हमने कहा भैया जरा इसको ध्यान से समझो, इसको हल करने के लिए 2 मेथड है, इसको हल करने के 2 मेथड है। हमने आपको पिछली क्लास में प्रॉपर एक तरीका एक बताया था। क्या बताया था, अभी आपको याद आ जाएगा यदि आपने क्लास देखी है। ठीक है, तो x = 3 + 2√2 आपको दे रखा है, तो हमने कहा भैया √x - 1/√x आपको ज्ञात करना है। ठीक है,
तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, कहोगे भैया इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, चेक करोगे, बताओ जल्दी से। कहोगे भैया बड़ा छोटा नहीं, यहां से यदि हम पहले मेथड की बात करें, मेथड नंबर वन, मेथड नंबर वन, मेथड नंबर वन की बात करें, यक्स दे रखा है अंडर रूट यक्स हमको निकालना है, तो कहोगे भैया ज्यादा दिमाग ना लगाओ, केवल अंडर रूट यक्स, आपको यक्स दे रखा है, अंडर रूट यक्स आपको ज्ञात करना है, यक्स की वैल्यू दे रखी है इतनी, अंडर रूट यक्स निकालना है, तो मतलब यक्स को तुमने अंडर रूट में कर दिया तो इसके वैल्यू को भी क्या करोगे, अंडर रूट में कर दोगे। कहोगे जी भैया आपने तो बिल्कुल सही सोचा, जो हमने सोचा था वो आप भी सोच रहे हैं, ठीक है। अब अंडर रूट यक्स आया, अब भैया अब आप एक चीज पढ़े होंगे, अब पढ़ी हुए या ना पढ़ी है हमको नहीं मालूम, लेकिन हम यहाँ पे एक चीज क्या कर सकते हैं, आपने शायद पढ़ा होगा, अंडर रूट के बीच जो अंडर रूट लगा हो, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट लगा हो, उसको सॉल्व कैसे करते हैं तो वो समझाना, थोड़ा सा यदि आपने सीखा है तो थोड़ा सा कॉपरेट करना। इसको हम क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे भैया, इसको कैसे तोड़ेंगे, तो 3 को हम तोड़ सकते हैं 2 + 1 में, हो गया हाँ भैया, प्लस 2 अंडर रूट 2, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा ये क्या दिख रहा है, जरा ध्यान से देखो, ये a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है। कहोगे कैसे भैया दिख रहा है, तो हमने कहा मेरे प्यारे भैया देख लो, हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को हम ये लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर। कहोगे अरे भैया ये तो मेरे मन की बात थी, क्या ये भी हो सकता है, अरे भैया अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे 2 ही आएगा, यहाँ पे क्या करेंगे 1 का स्क्वायर करोगे, और अंदर क्या होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर और प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 2, b की वैल्यू कितनी है 1, बोलो वही बात तो सब ऊपर लिखी है, जो यहाँ पे लिखा वही यहाँ पे लिखा, तो फार्मूला यहाँ पे बन गया किसका, ये बन गया अंडर रूट 2 + 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, कहोगे जी भैया हट जाएगा, ठीक है, कैसे हटेगा वो भी समझा देते हैं, ऐसी विस्तार चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, बस आपको कहाँ मिलेंगी बातें, अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब होता है, अंडर रूट का मतलब है पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। अब बोलो भैया a की पावर m की पावर n वाला लग गया फार्मूला, a की पावर m की पावर n, तो फार्मूला हो जाता है a की पावर m × n, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझना, अब क्या हो जाएगा, इससे यहाँ पे स्क्वायर से रूट हट जाएगा, कैसे भाई अंडर रूट 2 + 1 और 2 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यही हम आपको बताना सिखाना समझाना चाहते थे, ठीक है। ये आ गया यहाँ से, तो अंडर रूट यक्स बराबर कितनी वैल्यू आई, 2 अंडर रूट + 1, तो ये अंडर रूट यक्स की वैल्यू आ गई। कहोगे जी भैया ये हमको यहाँ से पता चल गया, ठीक है। जब ये तुमको यहाँ से पता चल गया भैया तो आराम से अब ज्ञात कर सकते हो भैया, अंडर रूट यक्स जब आपको पता चल गया कितना, 2 अंडर रूट 2 - 1, तो भैया ये आपको दे रखा है माइनस तरफ आपको जाना है, तो माइनस तरफ जाना है तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, कहोगे भैया अंडर रूट यक्स दे रखा है तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। कहोगे भैया कौन सा, हमने कहा भैया 2 में सबसे छोटी वाली वैल्यू को घटा देते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे चेक करोगे कि घटाने पर कितना आएगा, घटाने पर 1 आ रहा है, कहोगे भैया बिल्कुल भाई 2 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो इसमें बड़ी वैल्यू कौन है, बड़ी वैल्यू ये है, तो बड़ी वाली वैल्यू मतलब कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर से हम 1 के स्क्वायर को घटा देंगे, तो 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे 2 और उससे घटा दोगे कितना आ जाएगा 1, मतलब हमारा जो है यहाँ पे जो हमने बताया था घटाने पर 1 आए तो यहाँ पे 1 आ रहा है। कहोगे भैया ये तो बात यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो हमने कहा ये ज्ञात करने के लिए स्मॉल नंबर में 2 की मल्टीप्लाई, स्मॉल नंबर कितना है जल्दी से बताओ, स्मॉल नंबर कितना है, स्मॉल नंबर है हमारा 1, क्योंकि अंडर रूट 2 बड़ा है और 1 छोटा है और इसी की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी, तो यहाँ से 2 आंसर आ जाएगा किसका, अंडर रूट यक्स - 1/अंडर रूट यक्स। बोलो ये प्रॉपर बात अब समझ में आई होगी, ये प्रॉपर बात अब समझ में आई होगी, ठीक है। बताओ तो इसका हम दूसरा मेथड भी बता दें, बता दूं, कहोगे जी भैया बिल्कुल बता दो, कोई डाउट संशय मत रखो। हमने कहा कोई ना दिक्कत बाबू, हम एक एक चीज आपको बता देंगे, ठीक है। दूसरा मेथड समझो बहुत ही प्यारा, पिछली क्लास में हमने, यदि आप जरा सा यदि हमने क्लास देखी होगी ध्यान से तो आप लगा सकते हैं इसको, ये आपको दे रखा है
ये जब आपको दे रखा है तो यहां से अब ये निकाल सकते हैं क्या, यक्स माइनस 1/x, या आप यहां से ये निकाल सकते हैं x प्लस 1/x। कहोगे जी भैया बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई, x की वैल्यू दे रखी है तो इसमें प्लस वाला निकालना है तो 2 की मल्टीप्लाई बड़े वाली वैल्यू में हो जाएगी। बड़े वाली वैल्यू कितनी है भैया बताओ जल्दी से, बड़ी वैल्यू कितनी है। कहोगे भैया बड़ी वैल्यू यदि हम बात करें तो बड़ी वैल्यू है हमारी कितनी, 3 है। कितनी है, 3। तो जब 3 है तो x प्लस 1/x यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 6, क्योंकि 3 यहाँ पे रखोगे 3 की 2 में मल्टीप्लाई तो 6 आ जाएगा। अब याद करो भैया, एक हमने बताया था कि x प्लस 1/x आपको दे रखा हो तो इससे हम क्या, इसके घात की आधा निकाल सकते हैं। हमने कहा था x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 हो, नंबर n दे रखा हो तो इसकी पावर का आधा निकाल सकते हैं, मतलब कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। फिर यहाँ से हम निकाल सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। फिर यहाँ से निकाल सकते हैं x प्लस 1/x। फिर यहाँ से निकाल सकते हैं अंडर रूट x प्लस 1/अंडर रूट x। तो ये आपको दे रखा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो इसमें हमने आपको फार्मूला भी बाकायदा बताया था, ठीक है। क्या फार्मूला बताया था जरा ध्यान से समझो। ये आपको दे रखा है तो यहाँ से अंडर रूट x प्लस 1/अंडर रूट x निकाल सकते हो। कहोगे जी भैया फार्मूला कौन लगेगा, प्लस निकालना है तो n प्लस 2 लगेगा। फार्मूला कौन लगेगा, n प्लस 2 लगेगा, ठीक है। कौन लगेगा फार्मूला, n प्लस 2 लगेगा। ये n प्लस 2 ना लगाओ, डायरेक्ट आप यहाँ से क्या निकाल लो, प्लस वाला दे रखा है तो माइनस वाला डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हो, माइनस वाला। तो माइनस वाला ज्ञात करने के लिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि वही तो हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना है। कहोगे जी भैया n की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली, 6। 6 से कितना घटा दोगे, 2, कितना बचेगा अंडर रूट 4। और अंडर रूट 4 मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, स्क्वायर रूट किसका है ये, कहोगे 2 का। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, तो यही हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें भैया तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। हमने आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। हमने कहा अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करो। उम्मीद करता हूं कि अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है भैया, कह रहा है आपके सामने p बराबर 7 प्लस अंडर रूट 3, क्या यही है। यहाँ पे भैया क्या दे रखा है, थोड़ा सा चेंजमेंट, 4 अंडर रूट 3, ठीक है। एक एक बात समझेंगे बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे, कोई परेशानी कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। क्या बात समझ रहे हो, बता दो जल्दी से, क्या मेरी बात समझ रहे हो। कहोगे भैया हाँ। आप जरा हमें एक चीज हम आपसे पूछने की इच्छा करते हैं कि आप जरा हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या आप सिटी मतलब कोई शहर से बिलोंग करते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जहां से आप बिलोंग करते हैं। कमेंट में एक चिपका देना अपना प्यारा सा कमेंट, ताकि आपके भैया का भी पता चल जाए ना कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है। ये वाली बात है, ठीक है। अब यहाँ पे एसएससी सीजीएल के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन बहुत ही प्यार से हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसको हल कर लें, इसको हम हल कर लें। कहोगे जी भैया बिल्कुल हल कर सकते हो। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, जब तुमने कह दिया तो मैं बिल्कुल हल करूंगा। भाग दे दो, भाग दे दो, सब में भाग दोगे, इसकी अलग अलग कर दो भैया। हमने कहा फूट डालो शासन करो, फूट डालो शासन करो, फूट डालो और शासन करो। सबको अलग अलग कर दिया। अब सबको जब हमने अलग अलग कर दिया तो सबको उठा उठा कर मारेंगे। इसकी भैया क्या कर देंगे, 3 घात है ऊपर 6 घात है तो ऊपर कितना बचेगा, 3 घात, क्योंकि 6 से 3 घट जाएगा 3 बचेगा, 4 से 3 घट जाएगा 1 बचेगा, 1 का मतलब 1 इन द सेंस p बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 1/p बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 1/p³ बचेगा। तो यहाँ से हमको बात समझ में आई, क्या समझ में आई भैया, कि हमको ज्ञात करना है p प्लस 1/p एक ब्रैकेट में और प्लस p³ प्लस 1/p³ एक ब्रैकेट में, ठीक है मेरे भाई। p प्लस 1/p, p³ प्लस 1/p³, ये हमें ज्ञात करना है। कहोगे भैया बिल्कुल समझ में आ गया, तो ये सब चीजें यहाँ से हम मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि आपका बोर्ड में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, p प्लस 1/p, यहाँ से हमने क्या निकाला, p प्लस 1/p और p³ प्लस 1/p³, ये निकाल लिया हमने, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब हमको यहाँ से क्या निकालना है, एक चीज निकालनी है। क्या निकालनी है जल्दी से बताओ।
कहोगे भैया सबसे पहले यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि उसमें घटाने पर 1 मिल रहा है कि नहीं। तो बड़े वाली वैल्यू कौन है 7, तो 7 का स्क्वायर करोगे और उसमें 4√3 का स्क्वायर कर दोगे। घटाने पर यदि हमारा 1 आ जाए और हमारे राइट हैंड साइड के बराबर लेफ्ट हैंड साइड आ जाए तो हमारा राइट आंसर है। 7 का स्क्वायर करोगे 49, 4√3 का स्क्वायर करोगे कितना 4 चौको 16 और 16 की 3 में मल्टीप्लाई 48 बराबर 1। 49 से 48 घटाओगे 1 बचेगा और 1 बराबर 1 मतलब हमारा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो यहां से भैया क्या कर सकते हैं, ये हम यहां से निकाल सकते हैं ये वाली चीज। भाई p दे रखा है, p प्लस वाला निकालना है तो क्या करोगे 2 की मल्टीप्लाई बड़े वाले नंबर में कर दो। बड़ा नंबर कितना है 7, तो 7 की 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना यहां से आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 14। 7 की 2 में मल्टीप्लाई तो 14 आ जाएगी। हमने बताया था हमने बताया था क्या भाई, आपको p दे रखा है, p की वैल्यू आपको दे रखी 7 + 4√3, आपको प्लस वाला निकालना है p + 1/p। तो हमने कहा था कि भैया 2 की मल्टीप्लाई बड़े वाले नंबर में, बड़ा नंबर कितना है 7 है, 7 की 2 में मल्टीप्लाई 14 यहां से निकल के आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई 14। अरे कहोगे भैया आपने तो तौबा तौबा कर दिया। हमने कहा कोई ना बाबू, यहाँ पे आप क्या कर लो, यहाँ पे बीच में प्लस था ये भी ध्यान रखना, क्योंकि हमने तोड़ा था तो प्लस भी बीच में आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई गलती से ना करना, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे नहीं लिखा, अभी ध्यान आ गया कि प्लस भी था, क्योंकि सारे प्लस में थे तो प्लस ही तो होगा भैया। कहोगे जी भैया इसकी वैल्यू आपको निकल के आ गई, तो क्यूब वाला आराम से निकाल सकते हो, कौन सा फार्मूला लगा के n³ - का 3n। कहोगे हाँ भैया n की वैल्यू कितनी है 14, n की वैल्यू कितनी है 14, और 14 का यदि हम क्यूब करें, 14 का क्यूब करें तो कितना आएगा, 14 का क्यूब करोगे तो 2744 आएगा। कितना आएगा 2744। क्या बोलो आप भी यही सोच रहे थे 2744। कहोगे जी भैया ठीक है, बात समझ में आई। n³ यहां से आ गया, अब -3n निकालना है, -3n, 3 करोगे n की वैल्यू कितनी है 14, n की वैल्यू है 14। बोलो बात समझ में आई। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 14 प्लस, अब इधर ले जाएंगे भैया ये तो माइनस हो जाएगा ना, पास पास ले आओ भैया। कहोगे जी भैया, और प्लस 2 2744, ठीक है। अब इसमें 14 कामन यदि हम ले ले, 14 कामन ले लिया हमने, तो कितना बचेगा अंदर, एक माइनस क्या कर लिया बाबू, या तो √3 में रखा है, अंडर रूट कहाँ दे रखा है बाबू, अंडर रूट नहीं दे रखा, ये केवल ये यहाँ पे 3 है ना, क्योंकि √3 कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि n³ - का 3n, n की वैल्यू 14 दे रखी, 14 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 2744, माइनस 3 n की वैल्यू कितनी है 14, तो अंडर रूट हमने आपको ऐसे ही बता दिया था, हालांकि अंडर रूट यहाँ पे लगेगा नहीं। यहाँ पे 14 कामन लेंगे, कहोगे हाँ भैया, तो यहाँ पे 1 बचेगा, -3 और प्लस 2744, ठीक है। देखो इसको कितनी जल्दी अब करोगे, 14 की 3 में मल्टीप्लाई, 14 14 14 दूनी 28, 14 3 42, फिर 14 घटाते, हमने डायरेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे -2 बचेगा, और -2 यहाँ पे -2 की 14 में मल्टीप्लाई, मतलब 14 दूनी 28, माइनस का 28 आ जाएगा, प्लस 2744। अब 2744 से 28 घटा दोगे भैया, 28 घटाओगे तो कितना आएगा भैया, 14 से 8 जाएगा, कितना बचेगा 8 6 14, 6 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3, 3 से 2 घटाओगे 1, यहाँ पे बचेगा 7, 27 16, कितना 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है, 2716 आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। यू हैव अचीव दिस एंड टैकल दिस एंड दिस कॉम्प्लिकेटेड सवाल सॉल्व इट। आपने इस कॉम्प्लिकेटेड सवाल को चुटकियों में सरल कर लो, सॉल्व कर दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाते हैं भैया, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन भैया, p बराबर, क्या कह रहा है, p बराबर 7 + अंडर रूट 3 दे रखा है, और फिर आपको एक क्वेश्चन में चीज और दे रखी है कि PQ बराबर 1, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है। तो यहां से आपको बात ध्यान रखनी है, क्या निकालना है कि 1/p² + 1/q², ये बात आपको जनहित में जारी है। कह रहा है कि दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/p² + 1/q², इसकी वैल्यू हमें जरा बताओ। तो हमने कहा कोई दिक्कत ना है बाबू, कोई दिक्कत ना है, हमको ये दे रखा, ये वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू दे रखी है, तो जरा ध्यान से देखो कि p
पी स्क्वायर प्लस क्यू, ये मतलब 1/p² प्लस 1/q²। इसको हम कैसे कैसे बदल सकते हैं जरा ध्यान से समझो। इसको हम एक चीज लिख सकते हैं, किसको, p को हम ये लिख सकते हैं 1/q, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा। कहोगे अरे भैया आपके इस निंजा टेक्निक और खतरनाक दिमाग ने क्या दिमाग लगाया है, बजा दो ताड़ी, बजा दो ताली जल्दी से। ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी निकल के आई 1/q, और जहां पे p आपको दिख जाए चिपका दो भैया 1/q। तो p यहाँ पे रखा है, p यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे लिखोगे 1/q², ठीक है, प्लस 1/q²। अब देखो यहाँ पे एक होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जहां कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे एक नीचे हो जाएगा। अब ये q कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा q² प्लस 1/q²। जरा बात समझना, जरा बात समझना भाई। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऊपर तो एक था और p की जगह पर 1/q लिखेंगे, और स्क्वायर है तो q² लिख देंगे, तो q ऊपर चला जाएगा, तो q² प्लस 1/q² बन गया। कहोगे जी भैया, हमने कहा कोई दिक्कत ना है, ठीक है, कोई दिक्कत ना आई है। लेकिन 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 थोड़ा सा चूक में गड़बड़ हो गई। क्यों थोड़ी ना, वैल्यू तो हमें p की दे रखी है, वैल्यू जब हमें p की दे रखी है तो यहां से हम q बराबर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, q बराबर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, q बराबर, तो 1/p निकल के आएगा। वैल्यू तो हमें p की दे रखी है। जरा इस हमारे खतरनाक दिमाग ने बहुत गंदा दिमाग लगा लिया है ना बाबू। तो 1/p², अब जहां पे q रखा है वहां पे 1/p रख देंगे, स्क्वायर दे रखा है तो 1/p² हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/p², और जो ये p² है ऊपर चला जाएगा, मतलब p²। अब आपको p² प्लस 1/p² दे रखा है, तो ये चीज दे रखी है, और यहाँ से आप प्लस वाला ज्ञात कर सकते हो। कहोगे जी भैया, अब इसमें देखना कि बड़ी वैल्यू कौन है, क्योंकि हमने बताया था कि p प्लस 1/p ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, बड़ी वैल्यू में 2 की मल्टीप्लाई। बड़ी वैल्यू कितनी है 7, तो 7 दूनी 14, तो p प्लस 1/p कितना निकल के आया 14। तो यहाँ से स्क्वायर वाला निकाल सकते हैं, ये दे रखा है, ये निकाल सकते हो। कौन सा फार्मूला लगा के, यानी स्क्वायर माइनस का 2। कहोगे जी भैया, हमने कहा यन की वैल्यू कितनी 14, 14 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा भैया, कहोगे 196, 196 से 2 घटाओ 194, आंसर आ गया। बजा दो ताली जल्दी से, आपका आंसर आ गया। ऑप्शन की तो बात करें, ऑप्शन नंबर सी हो गया। बोलो मजा आ गई, मजा आई कि नहीं बताओ भैया। ये क्लास आपको कैसी लगी जरा अपने कमेंट बॉक्स में बता देना। यदि अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों यारों बंधुओं तक शेयर कर देना, ठीक है। एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, मन लगाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि रिवीजन ही आपका सफलता की ओर अग्रसर करेगा। और जहां पे आप गलती करते हैं उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, उसको सुधारने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्योंकि अपनी गलतियां जब तक सुधारोगे नहीं तो वो गलतियां भविष्य में फिर रिपीट होंगी, जब फिर रिपीट होंगी तो फिर गलती होंगी। पेपर में ना गलती हो, इसलिए हम यहीं पे गलतियों को अपनी सुधार सकते हैं और अपनी पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अलजेब्रा की क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।